नेक्स्ट बाउट मुर्तज़ा जिनका ताल्लुक सिंध से है, ब्लू कॉर्नर में, जबकि एहसानुल्लाह इनका ताल्लुक वापडा से है, रेड कॉर्नर में. लियाकत मुगल और रॉ खालिद. बाउट 23 राउंड 1. अब तक टेक्निकली 2 बाउट्स ऐसी हैं जिसमें नॉकआउट्स हुए हैं, अदरवाइज पॉइंट्स पे डिसाइड हुए, डिसीजंस हुए हैं 20 बाउट्स के. Round 1. राउंड 1. $67 कैटेगरी का ये राउंड. सिंध बमुकाबला वापडा. पंच करने की कोशिश की, राइट जैब, राइट हैंड जैब. दोनों ही बॉक्सर थोड़ा सा एक दूसरे को मेजर करते हुए लेफ्ट से हल्के हल्के जैब. इसी दौरान कोशिश ये ज़रूर की थी कि राइट जैब लग सके. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, इस मतलब फिर लेफ्ट जैब हल्का सा. थोड़ी जारी हुई 23rd बाउट और उसका राउंड 1 जारी है. वापडा का मुकाबला सिंध. वापडा रेड कॉर्नर में, एक मरतबा फिर अच्छी कोशिश और अच्छा जैब किया है इस मरतबा सिंध ने, पुश करके. सिंध 1-2 करके आगे करने की कोशिश थी जिसमें कामयाबी न मिली. Once again, left arm jab. And I welcome Ms. Kutsia Raja in Combox. And she has the distinction that she is the first and only tennis umpire of Pakistan. So welcome to Combox, Kutsia. Thank you so much, Irfan. It's a really honor to me for joining you as a commentary boxing. And no doubt, this is first and only female in international tennis umpire, not only umpire. In Pakistan, Yes, from in from Pakistan. Pakistan, you are the first and only. Yes, So thank you so much, Irfan. meanwhile first राउंड इख्तिताम पजीर हुआ. तो ये बाउट्स आप देख रही हैं, मैं देख रहा था कि आप अनाउंसमेंट्स भी कर रही थी. व्हाट इज द लेवल ऑफ द बॉक्सिंग हियर फॉर यू? Level is good, but level is only provided by departments, not only by provinces. As you showed that before the fight between Sindh and Balochistan, Balochistan's boxer was good, but stamina was very low. Fitness level is very low. So these things are unusual in Pakistan, because if we have tried on cover up in these
fitness level activities, so we have to provide and we will inshallah. But now something is losing from provincial side, but departments were very good. एब्सोल्युटली। तो सेकंड राउंड शुरू हुआ चाहता है। वापडा वर्सेस सिंध इस 67 कैटेगरी में। अबाउट 23 है। हमारे साथ कुछ राजा मौजूद हैं कमेंट्री बॉक्स में। हम उनसे मुख्तलिफ हवाले से मालूमात भी लेते रहेंगे कि क्लोजली वॉच करती हैं। स्पोर्ट्स सर्किट पाकिस्तान में मुसलसल बिजी हैं। स्पेशली मैं इनसे बात करूंगा ब्रीफली अगर ये बता सकें कि बॉक्सिंग की इस फील्ड और टेनिस फील्ड में ख़वातीन किस हद तक आपको नज़र आई एक्टिव और किस हद तक टैलेंट ऐसा है कि जो आगे प्रमोट हो सकता है। इरफान, बात यह है कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और लेडीज़ में ख़ास तौर पे बहुत है, लेकिन उनका जो मेन इशू आता है वो यही है कि हम अपनी लेडीज़ को जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं बाहर निकलने के लिए, वो कहीं तो बहुत सूटेबल होता है लेकिन कहीं कहीं वो बिल्कुल ही अनसूटेबल हो जाता है। और हमारे पेरेंट्स को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। अगर हम अपने पेरेंट्स को अवेयर कर दें, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ब्लू वाले ने डिफेंस बहुत अच्छा किया है, अदरवाइज़ ये जो पंच था ये ब्लू वाले को ले डूबता। एग्जैक्टली यही काफ़ी देर से देख रहे हैं। स्पेशली जो झुकाई दे के अपने को डिफेंड करते हैं वो बड़ा खूबसूरत सा एक अंदाज है। पंच वापडा की जानिब से 1-2 इस मरतबा फिर लेफ्ट राइट जैब और रोका रेफरी ने। यकीनी तौर पे यहाँ पे मैंडेटरी काउंट होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। रोका इसलिए कि उन्होंने बैक दिखा दी थी। बॉक्सिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो फ्रंट अपना रखें सामने, और उसने बैक इसलिए किया था कि वो फील नहीं कर रहा है ना। तो देखें आपने रेड ने इस वक्त अपने वो हाथ रेस कर दिए हैं क्योंकि उससे अंदाज़ा हो गया कि अब ब्लू वापस नहीं आ सकेगा। तो टेक्निकली नॉकआउट किया जी पाकिस्तान। वापडा ने सिंध के बॉक्सर को, ये देखें एक्शन रिप्ले में, पहला लगा राइट लेफ्ट राइट, फिर यहाँ से हुक किया, यहाँ चेहरा जैसे ही फ्री हुआ इन्होंने ये जो गर्दन पे इन्होंने मारा है ना, ये टेक्निकली सही नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पहले ही अपने आप को झुकाई दे चुका था तो उसने ट्राई कर लिया। अदरवाइज इस पे पॉइंट उसका बन जाता अगर ये टाइम वो बैक ना दिखाता तो। एग्जैक्टली 1 2 3 4 और उसके बाद गर्दन पे पड़ने वाले पंच के साथ ही जो बैक Knockout। दिखाते थे उस टाइम पे जो पंच पड़ा है वो डिसाइसिव साबित हुआ और ये नॉकआउट हुआ। क्योंकि रेफरी जो काउंट डाउन करता है 8 तक जी सर। 1 सेकंड के गैप से, जी। उसमें अगर वो आप अगर आप कहते हैं कि जी आई एम ओके और वो आपकी आईज में कांटेक्ट कर रहा होता है, अगर आई कांटेक्ट इतना क्लियर होता है कि वो आपको कह दे कि आप खेल सकते हो और आप भी अपने आप को शो कर देंगे जी आई एम ओके, तो फिर फाइन। विनर आपके सामने सिंध, सॉरी पाकिस्तान पाकिस्तान वापडा जिन्होंने सिंध को शिकस्त दी। सो वी आर इन द बॉक्सिंग रिंग। ये नया कॉम्प्लेक्स अभी ही कुछ ही अरसे पहले बनाया गया है। हमें अगर मौका मिला तो हम इस कॉम्प्लेक्स की भी आपको व्यूज़ दिखाएंगे। और ये पूरा एक जिम्नेजियम टाइप का है जहाँ मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जा सकते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की भी इसमें काफ़ी एफर्ट्स शामिल हैं। नो डाउट इरफान, और मैं आपको ये बताती चलूँ ऑडियंस के लिए भी कि ये शहीद हमारे बॉक्सर हैं सैयद अबरार हुसैन शाह, और उन्हें यहाँ लियाकत बाज़ार में ही शहीद किया गया था। उनके नाम पर हमने ये जिम्नाजियम बनाया है। और नो डाउट बॉक्सिंग के लिए क्या ये बैडमिंटन, टेबल टेनिस और वॉट एवर जितने आप गेम हम इंडोर कर सकते हैं उसके लिए बहुत अच्छा हॉल है, लेकिन स्पेशली हमने इसे अपने शहीद बॉक्सर के नाम किया है जो पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर चुके हैं ओलंपिक्स में भी और बाकी जगहों पर भी। तो अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे और बेहतर जगह अता करे जवारे रहमत में। Meanwhile, another bout is in the queue. अली अकबर बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, रेड कॉर्नर में है, जबकि दूसरी तरफ पुलिस से ताल्लुक है ब्लू कॉर्नर में। आप अगर इरफान बॉडी लैंग्वेज इनकी चेक करें बाउट शुरू होने से पहले और ड्यूरिंग द बाउट, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा बॉक्सर फिटनेस के कहाँ लेवल पे कहाँ मौजूद है, क्योंकि फाइट से पहले या किसी भी इवेंट के मैच से पहले सिकंदर बॉडी अली, लैंग्वेज बहुत Judge काउंट 2। करती है। कभी नोट किया आपने कमाल बीइंग अ प्लेयर? एग्जैक्टली
बॉडी लैंग्वेज का जो इम्पैक्ट होता है वो आपके अपोनेंट पे पड़ता है, और वही इम्पैक्ट जिसके बारे में हम कह रहे थे कि वो आपकी स्पिरिट को लिफ्ट करता है। So let's start bout number 24. राउंड 1, अली अकबर बलूचिस्तान से ताल्लुक। और ताबड़तोड़ हमले किए अली अकबर ने, खुशकिस्मत रहे। और फौरन ही गले लगा लिया ब्लू कॉर्नर ने उन्हें कि बस मजीद नहीं। एग्जैक्टली दोनों बॉक्सर फुटवर्क काफी तेज था, उसके साथ आर्म और पंच वर्क भी काफी क्विक। जैसे कि एंटर होते हुए मैंने आपको बताया था कि रेड कॉर्नर की जो बॉडी लैंग्वेज थी दैट वाज आउट क्लास। तो मैं नहीं जानती दोनों बॉक्सर्स को, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से मेरा ओपिनियन ये कहता है कि ये बाउट रेड बॉक्सर के नाम है। व्हाट डू यू थिंक? यस ऑफ कोर्स, इनका ताल्लुक भी यहाँ कोयटा की हज़ारा बिरादरी से है, और काफ़ी बॉक्सर इसी तरह इब्रार भी कोयटा की हज़ारा बिरादरी से ही ताल्लुक रखते थे, जिनके नाम पे ये जिम्नेजियम है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए फाइट्स की। गिरा कदर खिदमत अंजाम दी हमारे बॉक्सर्स ने। देखिए एक बार फिर ब्लू ने उसे गले लगा लिया है कि बेटा मजीद नहीं मारना। बिल्कुल अच्छा पंच किया था, दोनों ही टाइम बिल्कुल लिया करीब। दोनों बॉक्सर्स ने और दोबारा से फाइट के लिए रेडी। अली अकबर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। टाइम ही नहीं दे रहा वो उसको, ना डिफेंस का और ना ऑफेंस का। आप ये देखें, एक्सपीरियंस बोलता है इसको कहते हैं। बिल्कुल, इसी असना में कामयाब भी हुए। अली अकबर बलूचिस्तान ने काफी नामवर बॉक्सर्स पैदा किए। मीनवाइल अली अकबर ने ट्राई की थी, और बहुत अच्छा ब्लू कॉर्नर की तरफ से ये पंच रहा, बिल्कुल फ्रंट पे, और वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है राइट पंच। शहरयार खान भी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पुलिस से है, ब्लू में बीच बीच में अच्छे पंचेस राइट या लेफ्ट से डैश करते हुए, ये देखिए एक मतलब फिर काफी तेजी से हाथ चलाए थे और अपने जोर से गिरे हैं नीचे। बिल्कुल ऐसा ही है, अपने ही जोर में गिरे हैं, इसीलिए इस वक्त अंपायर चेक करेगा और दोबारा से बाउट को स्टार्ट करेगा। क्योंकि इरफान अगर ये पंचेस के बाद हो ना तो नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन अगर अपने ही जोर पे गिरे तो डेफिनेटली ये अंपायर की जजमेंट है कि वो इसको दोबारा से ऑन करते हैं या नहीं। आउट क्लास, आउट क्लास। दोनों एक पता फिर गुत्थम गुत्था, और इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेता अपने को अलग करने का। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही अलग होगा तो दोनों के आर्म खुलेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो फिर स्पेस मिलता है दूसरे को। थोड़ा सा संभल गए हैं शहरयार भी, अब इब्तिदा में बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दिया था अली अकबर ने। क्योंकि अब टाइम कम है और इसके साथ ही ये राउंड 1 अपने अख्ताम को पहुंचा, और नो डाउट ये देखिए एक्शन रिप्ले में, ये लेफ्ट से राइट से ट्राई की, इसी अवस्था में इन्होंने दूसरा लेफ्ट से अकबर ने जैब जो किया। ब्लू की रेंज थी वो रेंज सही नहीं थी, इस वजह से उनका बैलेंस आउट हुआ। अगर वो प्रॉपर रेंज के साथ इस पे हिट करते तो इस वक्त पंच जो था वो रेड को अच्छा लगना था और ब्लू पॉइंट ले जाता। रेंज की जो डिस्टर्बेंस थी उसकी वजह से ये मिस हुआ और वो गिरे। एग्जैक्टली, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, हर जिस्म का हिस्से को इन ऑर्डर होना चाहिए और सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहा हो, तभी यकीनी तौर पे एक बेहतर अटैक करने में कामयाब हो सकते हैं। इरफान, आप अपनी लाइफ में क्या खेलते रहे? मैं क्रिकेट से मेरा ताल्लुक रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। दैट्स गुड। मीनवाइल अकबर एक मरतबा फिर इस मरतबा कामयाब हुए शहरयार लेफ्ट की जानिब से जैब करने में, और रेफरी ने उन्हें वार्न किया है कि आप बैक साइड पर हिट ना करें, क्योंकि वो
बॉक्सिंग में मना है उसके लिए कि आपने बैक साइड पर हिट नहीं करना। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हमारे नाजरीन के लिए कौन सी जगह ममनुआ है जहाँ पे आप हिट नहीं कर सकते बॉक्सिंग की गेम में? लो एब्डोमेन में आप हिट नहीं कर सकते, आप फ्रंट हेड से लेकर और वेस्ट तक आप हिट कर सकते हैं, लेकिन बैक पर आप किसी सूरत हिट नहीं कर सकते क्योंकि वो गर्दन वहाँ पर अब कहते हैं सर्वाइकल है और उस वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो हमने जो है बिल्कुल फ्रंट का जो हिस्सा है एब्डोमिनल, अपर एब्डोमेन और हेड का, हम वहाँ हिट कर सकते हैं। इन केस कोई बॉक्सर ये अमल जारी रखता है, बार बार ये हरकत करता है कि वो नेगेटिव या ममनुआ या प्रोहिबिटेड एरियाज पे हिट करने की कोशिश करता है और कामयाब होता है, तो उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स? जी बिल्कुल, वार्निंग है, 3 टाइम्स अंपायर वार्निंग देता है रेफरी, और उसके बाद डिस्क्वालीफाई भी करने का हक हासिल है रेफरी को। सो नाउ वी आर वेलकम टू मिस्टर Danish. Danish is here now for running commentary at 34th National Games boxing event. दोनों ही बॉक्सर्स की जानिब से शानदार अग्रेशन का मुजाहरा देखा जा रहा है यहाँ पर, और दोनों ही एक दूसरे पर पैर दर पैर हमले कर रहे हैं, बट यहाँ पर रेड कॉर्नर में थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल्ड अग्रेशन नज़र आ रहा है। वो इसलिए दानिश क्योंकि रेड जो है वो एक्सपीरियंस्ड है और वो पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुका है, दैट्स वाई वो अपना जो एग्रेशन है उसे कंट्रोल किए हुए हैं। तो बाकी जो ब्लू है आप देख रहे हैं कि एग्रेशन उसके पास भी है और टेक्निक्स भी हैं, लेकिन वो उन्हें उतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, अगर हम पाउंड फॉर पाउंड पावर की बात करें तो दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। नो डाउट, पावर वाइज दोनों मैच कर रहे हैं, पंचिंग में भी अच्छा है, फुटवर्क बहुत अच्छा है दोनों का, आई कांटेक्ट आप देखें कि बहुत आउट क्लास है दोनों का, लेकिन बस जो जहां वो मार खा रहे हैं वो चीज़ काउंट करती है, एक्सपीरियंस। Exactly, that's why they say experience is king. एक बार फिर वो कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। शहरियार का जोरदार क्रॉस पंच जो कनेक्ट भी हुआ। मीनवाइल जैब्स जारी हैं दूसरी जानिब अली अकबर की जानिब से मूविंग डिफेंस बैक। पे चले गए हैं सद रेड कॉर्नर, और राउंड 2 है, उन्हें डिफेंस पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि देखें ये होता है एक्सपीरियंस, उसे मालूम था कि इस वक्त राउंड ख़त्म होने वाला है, उसने अपने एनर्जी सेव की है, और लेट्स सी। जिस पेस से पहला राउंड चला है, उसके बाद अगर एक बॉक्सर सेकंड राउंड में थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए टेम्पो को स्लो भी करता है, दैट कैन इवन वर्क इन द थर्ड राउंड एज वेल, देन यू कैन अनलीश एंड यूज ऑल दैट एनर्जी दैट यू बीन कंजर्विंग। एग्जैक्टली, बट अगर जब आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं उस वक्त सामने वाला आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर तो आप थर्ड राउंड तक गए ही नहीं ना, फिर तो आपका काम वही ख़राब। तो इस तरह इस वक्त देखना यह है कि अगर आप सेकंड राउंड में अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने की कोशिश भी करते हैं तो सामने वाले को मौका ना दें। तो डिफेंस जो है वो विद एग्रेशन और विद कंट्रोल्ड बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। और यहीं पे हमें अली अकबर का एक्सपीरियंस भी नज़र आ रहा था, जो अग्रेशन था उसको नलिफाई करने के लिए अपने कदमों का बड़ा शानदार इस्तेमाल कर रहे थे, उनको मौका फराम नहीं कर रहे थे कि वो कनेक्ट कर सकें। एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट, एंड दैट शोज द एक्सपीरियंस ऑफ हिज बाउट्स एंड एट इंटरनेशनल लेवल स्पेशली, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिसमें आप बाकायदा मार खा खा के सीखते हैं। आप वो क्या कहते हैं कि वो तिफल ही गया जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट मैदान में आप गिरेंगे तो उठना सीखेंगे ना, जब आप गिरेंगे ही नहीं तो उठेंगे कैसे? वो तिफली क्या जो घुटनों के बल चले, जब तक आप खड़े होके गिरेंगे नहीं तो आप उठेंगे कैसे? चले शुक्र है इसी राउंड में याद आ गया। नो डाउट दानिश, बस ऐसा है कि जब हम स्पोर्ट्स की फील्ड में जाते हैं, देखिए ना अब ब्लू वाला जो है उसका स्टेमिना ख़त्म हो चुका है इस वक्त और वो शो हो रहा है। Exactly why the experience we were talking about matters। जो सेकंड राउंड में अपनी एनर्जी को रोका था थोड़ा सा अली अकबर ने, यहाँ पर वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियार डिड नॉट डू दैट, सो अब उनकी थकन नज़र आ रही है, लेकिन उन्होंने इस वक्त एग्रेशन शो कर दिया और ये बताया कि सिर्फ एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता, अगर मेरे पास स्किल्स हैं तो मैं तुम्हारे एक्सपीरियंस को भी मात कर सकता हूँ। इस वक्त उन्होंने डेडिकेट किया है इसको। This is definitely one of the best fights we've seen today।
और स्टिल अर्ली डेज इन दिस इवेंट बॉक्सिंग में। आगे चल के जब हम लेटर ऑन स्टेजेस में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे तो हमें सही मायनों में मुकाबले नजर नो आएंगे। डाउट, क्योंकि आज भी 2-4 फाइट्स ऐसी थी कि हम सब खुद यूं कर रहे थे कि अब क्या होने वाला है, कि वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट्स पे थे। और बाकी तो 3-2 की फाइट्स हुई हैं, उसमें तो सिर्फ 2-2 पॉइंट्स के डिफरेंस से ये फाइट्स ख़त्म हुई हैं। और ये देखें, ब्लू वाला इस वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसके ऊपर बर्तरी हासिल कर गया है रेड के ऊपर। लेट्स सी के रेफरीज और जजेस इस पे क्या डिसीजन लेते हैं। यकीनी तौर पर कुछ पॉइंट्स अर्न करने में कामयाब हुए हैं No थर्ड doubt. राउंड में। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत पंच, राइट क्लिक किया उन्होंने और बहुत ही खूबसूरत राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन इस वक्त ब्लू कॉर्नर की तरफ से। और अली अकबर ने अपने आप को बचाने के लिए और स्पेस ख़त्म किया, लेकिन इस वक्त आई थिंक जो स्टार्ट में बॉडी लैंग्वेज थी अली अकबर की वो इस वक्त ख़त्म हो गई है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बिल्कुल, गालिबन शहरियार खान ओवर पावर करते हुए नजर आ रहे हैं अली अकबर को, अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ही इज यूजिंग ऑल दैट स्ट्रेंथ टू टायर Exactly, अली अकबर आउट, इवन दो उनकी नाक से खून भी निकल रहा है, बट हल्के नहीं आ रहे डजंट हैं। मैटर फॉर दिस प्लेयर के लिए ये खून छोटी मोटी चोटें काउंटेबल नहीं होती। इस वक्त तो वो लीड पर है और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वक्त छोड़ पाएगा, और छोड़ना चाहिए भी नहीं। ये देखिए क्या खूबसूरत पंच कॉम्बिनेशन था और अपने ही जोर पे गिरे, बट लेट्स सी। शहरियार looks so pumped up right now. सो अग्रेसिव, सो एंथुसियास्टिक। अली अकबर उनको अपने हाथों के घेरे में लिए घेरे में लिए हुए हैं। नो डाउट घेरे में लिए हुए हैं, स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए उनको अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर स्पेस दी और तो फिर हमला होगा। देखिए राउंड 3 जो है वो किसी भी वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा चाहता है। ये वो एक्स्ट्रा टाइम है जो रेफरी ने बीच में लिया और वो एडिशनल टाइम ऐड हुआ है, लास्ट मोमेंट्स। और इसके साथ ही ये बाउट अपने इख्तिताम को पहुंची। बहुत ही खूबसूरत मुकाबला देखने को मिला दानिश, और उन्होंने भी और मजीद सस्पेंस फैलाने की कोशिश की है। ब्लू इज विनर। ओह, दैट शोज द परफेक्ट aggressive and enthusiastic fight, bout number 23, outclass.